अनिल विज के 32 घोड़े की कहावत ने पूरे हरियाणा की तस्वीर को पलट कर रख दिया। अनिल विज के 32 घोड़े की खबर सुनकर दिल्ली में मच गया हड़कंप। आखिरकार 32 घोड़े का मतलब क्या था और क्यों हरियाणा के निकाय चुनाव से पहले अनिल विज ने 32 घोड़े का जिक्र कर और अंबाला की छावनी का जिक्र कर पार्टी आलाकमान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या अब बात भारतीय जनता पार्टी में ही बन जाएगी और क्या विज के आगे शाह, नड्डा, सैनी ये तमाम बड़े दिग्गज अब घुटने टेकते नजर आएंगे? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सियासत के। हरियाणा में काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर तोफान देखने को मिल रहा था। इतना ही नहीं, हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से अनिल विज लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर थे। इतना ही नहीं, उन्होंने हाल ही में मोहनलाल बडौली को लेकर जो बयान दिया उसके बाद तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। खबर ये निकलकर सामने आती है कि अनिल विज की बीजेपी से छुट्टी होना तय है, यानी अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन कैसे? एक रात ने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। और स्टेटमेंट अनिल विज का क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। अनिल विज का एक बयान सामने आया। अनिल विज ने कहा कि अंबाला को हमने छावनी में तब्दील कर दिया है और 32 घोड़ों का रथ हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हरियाणा में बीते साल यानी कि साल 2024 में और अक्टूबर के महीने के अंदर ये चुनाव हरियाणा में हुए और हरियाणा में देखिए 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है और इसमें भारतीय जनता जो पार्टी है वे 48 सीटें लेकर आती है। ऐसे में ये देखा जाता है कि अनिल विज भी अपनी सीट जीत जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अनिल विज जो बहुत पहले से ये बात कह रहे थे कि उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए और वो सीएम बनने के हकदार हैं, उनको दरकिनार किया गया। अनिल विज को सीएम तो छोड़िए, उन्हें हरियाणा कैबिनेट के अंदर ढंग का मंत्रालय नहीं दिया गया। उन्हें मंत्रालय दिया जाता है परिवहन मंत्रालय, जिसे कहा जाए कि जो खुरचन होती है वे निकाल कर दे दी। और जितने बड़े मंत्रालय थे वे सब नायब सिंह सैनी के पास चले आए। तब से अनिल विज का जो गुस्सा है वे 7वें आसमान पर और आ गया, क्योंकि पार्टी के सीनियर लीडर होने के बावजूद अनिल विज का जो हाल भारतीय जनता पार्टी में हुआ उसके बाद अनिल विज आर पार के मूड में नजर आए। अनिल विज के बगावती तेवर ये बता रहे थे कि वे कभी भी हरियाणा में सरकार नायब सिंह सैनी की गिरा सकते हैं, क्योंकि ये बयान अनिल विज का है जिसमें वो नायब सिंह सैनी को लेकर ये कहते हैं कि सैनी इन दिनों खटोले पर इधर उधर डोल रहे हैं और उनका जो ध्यान है वो काम पर नहीं है। यानी कि हरियाणा में क्या विकास होना चाहिए, क्या बेहतर गति दी जानी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वे लगातार पार्टी आलाकमान के खिलाफ भी बात करते रहे। उसका भी जो नुकसान है वे विज को उठाना पड़ सकता था। लेकिन 32 घोड़े का मतलब यहाँ पर मैं समझा दूं 32 विधायक, यानी अनिल विज के पास इतने विधायक हैं, जब इसकी बात बीजेपी तक आलाकमान तक पहुंचती तो वो भी चकित हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या माना जा रहा है कि अनिल विज के 32 घोड़े की कहानी ने जहां हरियाणा में बीजेपी की सियासत की तस्वीर को पलट दिया, तो वहीं शाह अब घुटने टेकते नजर आए हैं। और जिस अनिल विज को निकाय चुनाव के बाद, यानी कि देखिए 2 तारीख को चुनाव है, 2 मार्च को चुनाव है, 12 मार्च को वोटों की गिनती है, उसके बाद अनिल विज को बाहर निकाला जाना था। लेकिन अब अनिल विज की जगह बीजेपी में और ज्यादा पक्की कर दी गई है और माना जा रहा है कि एक बड़ा पद अनिल विज को अब दिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।